नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 3 का पाठ 2 यानी संख्याएं, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप वैसे भी संख्याओं से खेलते रहते हैं, उनके साथ कार्य करते रहते हैं और नई नई बातें सीखते रहते हैं। तो उसी तरीके से आज फिर हम संख्याओं के साथ खेलेंगे, उनसे चीज़ों को सीखेंगे और फिर हम जिंदगी में उसको अपने यूज़ करेंगे। चलिए, मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ और आप फिर मुझे बताएंगे कि ये क्या है और इसमें क्या अंतर है। आपको मेरे हाथ में संख्याएं दिख रही हैं। ये संख्या क्या है बताइए? 3 बार 9 है, ठीक है? 3 बार 9 है, लेकिन ये 3 9 का स्थान का वैल्यू अलग है। अब आपको ये बताना है कि इसका मान क्या है। ठीक है, सोचो, आपके पास समय है, आप सोचिए। हाँ, बहुत सही। ये जो नीले कलर का 9 है, इसका मान इकाई है। ये इकाई के स्थान पे है। इसके पीछे कोई भी शून्य आपको नहीं दिख रहा है, ये इकाई के स्थान पे है। बहुत सही कहा तुमने बेटा। अब हम देखेंगे अगला, ये पीले रंग का 9, यहाँ पर एक शून्य पीछे है। एक शून्य पीछे है मतलब ये कौन से स्थान पे है? उत्तर दो। हाँ, बहुत सही, ये दहाई पे है। ये दहाई पे है और अब आया हमारा तीसरा 9, तो ये कौन से स्थान पे है? सैकड़ा, ठीक है? ये सैकड़ा पे है, इसके पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, ये सैकड़े के स्थान पर है। अब हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए कुछ बच्चे आप लोगों में से परेशान हैं कि पहला 9 जो था नीले कलर का, उसमें इकाई क्या होती है। बच्चों, अब आपके पास, मेरे पास देखिए, मेरे पास ये प्लास्टिक की पतली पतली पाइप्स हैं। आपके पास ये नहीं होगा, कोई बात नहीं। आपके पास, आपकी कक्षा में आपके पास ऐसे पेंसिल हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इन पेंसिल को भी इकट्ठे करके और समझ सकते हैं कि इकाई का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये कितनी पाइप है? एक पाइप। एक पाइप मतलब एक इकाई। इसी तरीके से 2 इकाई, इसी तरीके से ये 3 इकाई और इसी तरीके से हम जोड़ते जा रहे हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तक जब तक ये है, तब तक ये इसका मान क्या है? ये इकाई पे है, इसके पीछे कोई शून्य नहीं लगा हुआ है। जैसे ही हम एक और इसके साथ जोड़ेंगे तो कैसे लिखते हैं हम? ये क्या होगा? 10। 10 को हम कैसे लिखते हैं? 1 और 0। हम 10 को कैसे लिखते हैं? हम 10 को लिखते हैं ना 1 और 0। मतलब ये क्या हो गई? आपकी एक दहाई। एक दहाई का अर्थात मतलब होता है 10। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि मैंने ये एक बंडल बनाया है, इसी तरीके से अगर हम और बंडल को जोड़ते चलें तो आप देखेंगे ये एक बंडल हुआ, यानी कि एक दहाई। इसी तरीके से मैंने कई सारे बंडल यहाँ बना लिए हैं। जैसे आप देखेंगे ये दूसरा बंडल, फिर इसी तरीके से ये तीसरा बंडल। तो कुल मिलाकर अभी हमारे पास कितने बंडल हो गए हैं? 1, 2 और 3। एक बंडल का मतलब है
एक दहाई, और एक दहाई का मतलब क्या है? एक दहाई का मतलब है 10। ठीक है, इसी तरीके से हमने अब यहाँ पर जोड़ जोड़ के दूसरी दहाई, तीसरी दहाई हमने और 2 दहाई इसमें जोड़ ली। तो अब 3 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा? 3 दहाई का मतलब होता है 30। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लिखा है लेकिन पीछे शून्य लगा है, तो ये क्या हो गया? 3 दहाई। अब हम इसी तरीके से और बंडल बनाते जाएंगे। 4 दहाई, 5 दहाई। अब हमारे पास कितने बंडल है? 5 बंडल, यानी कि हमारे पास 5 दहाई है। 5 दहाई का मतलब क्या होगा? हाँ ठीक है, 1 2, ठीक है, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। 5 दहाई का मतलब होगा 50। 5 दहाई का मतलब है 50। और उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे 2 दहाई हमने और जोड़ ली, तो ये कितना हुआ? 6 दहाई यानी कि 60, 7 दहाई यानी कि 70। तो अभी तक हमारे पास कितने बंडल हो गए हैं? फिर से हम देखते हैं। पहला बंडल जो हमने बनाया था, तो ये बंडल जो है अभी हमारा खुला हुआ है, इसमें हमने अभी रबड़ नहीं लगाया है। तो ये बंडल है हमारा 1 दहाई। फिर हमने इसके साथ जोड़ दिया 2 दहाई, तो 2 और 3 यानी कि 30। इसी तरीके से हमने इसमें 2 बंडल और जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 50। 50 के बाद अब हमने इसमें 2 बंडल और जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 70। अब हम इसमें 2 बंडल और जोड़ रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 90। अभी हमने क्या देखा था कि 9 दहाई मतलब 90। अब हम इसी तरीके से इसमें 1 बंडल और जोड़ के हम इसको 10 बंडल जब बना लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 90 के बाद 10 और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 के बाद 10 और जोड़ेंगे तो होंगे 100, यानी कि 1 सैकड़ा। ठीक है, 1 सैकड़ा। इस दहाई, इकाई और सैकड़े को समझने के लिए हम अपनी कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कॉपी में जो मैथ्स की कॉपी होती है, गणित की कॉपी होती है, उसमें खाने बने होते हैं। तो खानों को यानी कि ग्रिड को हम एक खाने को इकाई ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 10 खानों को जोड़ें, तो यहाँ आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो गया? ये 10 हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी कि 10 का मतलब है 1 दहाई। 10 का मतलब क्या है? 1 दहाई। अब हम इसको देखिए, अगर हम इन 10 को एक साथ जोड़ दें तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कितने खाने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये खाने जो हैं आपके, ये क्या है? ये दहाई हैं। ये आपकी इकाई, आपकी गणित की कॉपी से भी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा समझ सकते हैं। आपकी गणित की कॉपी का एक जो खाना है, ग्रिड है, ये है इकाई। ऐसी ही इकाइयों को हमने जोड़ा तो 10 इकाई बनके क्या बना? 1 दहाई। अब हम ऐसी 10 दहाइयों को जोड़ेंगे, जैसे कि हमने बंडल स्टिक में किया था। हमने बंडल स्टिक में क्या किया था? हमने 10 बंडल को एक साथ जोड़ा था। वैसे ही जब हम 10 दहाई को जोड़ेंगे, आप यहाँ देखिए ये कितना हुआ? 10। दूसरा दहाई 20, तीसरा दहाई 30, चौथा दहाई
40, पांचवा दहाई 50, छठा दहाई 60, सातवां 70, आठवां 80, नौवां 90 और 10वां 100। मतलब ये कि अब आपके पास अगर 10 दहाई होगी, जैसे हमारे बंडल में थे 10 बंडल है, इसका मतलब दहाई, सैकड़ा, 10 दहाई मिलके एक सैकड़ा बना। अब हम एक सैकड़े को इस तरीके से दिखा सकते हैं। आप ऐसा कटिंग अपनी कॉपी में भी कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में भी अगर देखेंगे तो आपकी कॉपी में भी ऐसे ही खाने बने रहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये खाने, ये खानों में आप देखिए इकाई दहाई, इस तरीके से आप एक दहाई ये, दूसरी दहाई ये, तीसरी ये, चौथी दहाई ये, पांचवी दहाई, छठी दहाई, सातवीं दहाई, आठवीं दहाई, नौवीं दहाई और 10वीं दहाई। इसका मतलब ये आपका पूरा जो है ये आपको बताता है एक सैकड़ा। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम खेल खेलेंगे, कुछ संख्याएं पे खेल खेलेंगे। हम बच्चों को कुछ देंगे संख्याओं के साथ और बच्चे संख्याएं बताएंगे और उन्हीं संख्याओं के आधार पर हम जानेंगे कि उसमें सैकड़े के मान पे क्या है, दहाई के मान पे क्या है और इकाई के मान पे क्या है, और कैसे हम किसी भी संख्या को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ संख्याओं दूंगी और उन संख्याओं पे हम बातचीत करेंगे और हम एक खेल भी खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये खेलने के लिए है। अब हमने मान लीजिए किसी बच्चे ने, अब आपने में से मान लीजिए बेटा आपने अगर 2 यहाँ पर सैकड़े उठाए हैं तो 2 सैकड़े का मतलब क्या होगा बताइए। ये सैकड़ा है, एक सैकड़ा मतलब 100, बहुत सही, एक सैकड़ा का मतलब 100। अब दूसरा सैकड़ा आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया 200। अब आपने मान लीजिए 3 दहाई उठाई तो 3 दहाई का मतलब क्या हो गया 30। ठीक है, 10, 20, 30। इसी तरीके से अब आपने मान लीजिए 4 इकाई उठाई, 1, 2, 3, 4, 4 इकाई उठाई। अब 2 सैकड़ा, 3 दहाई और 4 इकाई क्या होगी बताइए। 2 सैकड़ा हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ऐसा चार्ट आप भी बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सैकड़े के स्थान पे कितने आए, सैकड़े के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3 है और इकाई के स्थान पे 4। आप यहां देखिए दहाई कितनी थी, सैकड़ा कितना था हमारे पास 2, दहाई कितनी है हमारे पास 3 और इकाई कितनी है हमारे पास 4। तो ये संख्या कौन सी होगी, ये संख्या बहुत सही, ये संख्या हो गई 234। 234, 234 हुई ये संख्या। और अगर हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 234 सैकड़े के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान पे 4। तो अब अगर हम विस्तारित रूप से इसको लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। हमने पहले लिखा
200, क्योंकि हमारे सैकड़े के स्थान पे क्या है 2। फिर हमने लिखा 30 और फिर हमने लिखा 4। तो अगर हम इसको विस्तारित रूप से लिखना चाहे तो ये क्या होगा 200, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 234 है, यानी कि 203 जो है आपके दहाई के स्थान पे है, इसका मतलब उसका मान कितना है 30, और 4 जो है आपका इकाई के स्थान पे है। तो ये हमारा क्या होगा विस्तारित रूप। हम किसी भी संख्या को इस तरीके से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं जहां पर हम उसका स्थानीय मान बताएंगे। ठीक है, 234, 2 सैकड़े के स्थान पे, दहाई पे 3 और इकाई पे 4। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी दूसरी संख्या बताइए, हम उसी संख्या को लिखेंगे। 494, ठीक है, हम 494 लेते हैं। 494 में हमें 100 कितने लेने पड़ेंगे, सैकड़े कितने लेने पड़ेंगे 1, 2, 3 और 4, यानी कि हमने कितने सैकड़े लिए 1, 2, 3, 4, 4 सैकड़े। कितना बताया था तुमने 94। 94 मतलब अब हमारे पास कितनी दहाई होगी 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे पास 9 दहाई हो गई, और इकाई के स्थान पे हमारे पास कितने हैं 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हैं। हमने लिखना है अब इसको सैकड़े के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सैकड़े के स्थान पे हमने सैकड़ा कितना है हमारा 4, तो हम सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे 4, दहाई के स्थान पे लिखेंगे 9 और इकाई के स्थान पे लिखेंगे 4। तो ये संख्या हो जाएगी 494, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं सैकड़े के मान पे क्या है 4, यानी कि 400। जब हम विस्तारित रूप से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 400 जोड़ 90 जोड़ 4। तो ये आपका विस्तारित रूप से आएगा 400 जोड़ 90 और जोड़ 4। तो बच्चों हम इसी तरीके से कई सारी संख्याएं ले सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी कक्षा में संख्याओं से खेलिए। आप जितने भी मित्र एक साथ बैठते हैं ऐसे ही संख्याएं लें, उसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई के बातें करें और उन्हें ढूंढें और उन्हें लिखें। अब हमारे पास ये गणमाला है, यानी कि ये हमारे पास एक एबेकस है। एबेकस में भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़े का मान, और फिर हम उसको उस तरीके से सीख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 2 संख्याएं बताई। 2 संख्याएं कौन सी, एक तो 234 और दूसरी 494। अब 234 को में हम देखेंगे, ये हमारी इकाई है, दहाई है और ये सैकड़ा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के हम सबसे पहले लिख देते हैं दहाई के स्थान पे। 234 में हमारे पास कितना सैकड़ा है 2, ये हमारे 2 सैकड़ा हो गया ये हमारा। 34 में अब हमारे पास कितनी दहाई है 1, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, आपको दिखेगा शायद 2 और ये 3। 2 मतलब यहाँ पर 200,
3 है यहाँ पर, यानी कि 30, और इसी के साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं 4। इकाई पे क्या है हमारा? 4। 1 2 3 4। मेरी बात क्लियर हुई आपको? फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारा सैकड़ा है, ये दहाई है और ये इकाई है। सैकड़े में हमने जो संख्या ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से चर्चा कर रही हूँ, हमने जो संख्या ली थी वो संख्या क्या थी? 234। हम अभी 234 पे चर्चा कर रहे हैं। 234 में हमने 2 सैकड़े लिए, तो सैकड़े के स्थान पे हमने 2 बॉल रखा यहाँ पर ये। फिर उसके बाद हमने 3 दहाई ली, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, 3 दहाई है। और इसी तरीके से इकाई के स्थान पे क्या है? 234 में इकाई के स्थान पे 4 है, 1 2 3 4। तो ये हमारा इकाई, दहाई और सैकड़े का एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से हमारी दूसरी संख्या क्या थी? हमारी दूसरी संख्या थी 494। 494 में हमारी सैकड़े के स्थान पे कितनी हो जाएंगी? 4। अब इस तरीके से अगर हम दहाई के स्थान पे देखें तो दहाई के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाल लग हमने ले लिया, 9 हो गया। अब इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 494 में इकाई के स्थान पे 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम इकाई के स्थान पे रखते हैं 1 2 3 और ये 4। दहाई के स्थान पर 9, इकाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 4। अगर इसी की जगह ये 394 हो जाता तब हम क्या करते? हम यहाँ से एक मोती को हटा लेंगे। अब सैकड़े के स्थान पे कितना आ गया? 3, 9 आ गया आपके दहाई के स्थान पे और 4 जो है आपके इकाई के स्थान पे। बच्चों, इसी तरह से हमें स्थानीय मान के बारे में पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। इसके लिए आप किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं? आप अपनी गणित कॉपी के खानों का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका सैकड़ा हो सकता है, अगर ये आपका दहाई हो सकता है और ये आपकी इकाई। तो आप अपनी गणित की कॉपी से भी इकाई, दहाई, सैकड़ा समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आप बंडल्स बना सकते हैं। बंडल्स के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं? आप सभी मित्र मिलिए, खेलिए, और उसके लिए आपके पास क्या है कक्षा में? आपके पास आपकी पेंसिल है। तो आप इन पेंसिल से भी, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9 10। तो ये हमारा क्या हो गया? एक बंडल, यानी कि एक दहाई। ऐसे ही दूसरा बंडल आप जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं और 2 दहाई बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कक्षा में खेलिए, सीखिए और सीखते रहिए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। मैं कुछ संख्याएं आपको लिख के दे रही हूँ। उन संख्याओं का आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई और उसका विस्तारित रूप आपको बताना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर इन कार्ड्स की मदद से इस पे चर्चा कर लें कि हम अलग अलग नंबर इसमें कैसे देख सकते हैं। बच्चों,
आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है 900। अब मान लो मुझे आपने कोई संख्या बताई 850, ठीक है 850, तो हम क्या करेंगे, ये 900 को हटाया हमने और हम यहाँ पर 800 में क्या होगा, ये 800 हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप हमने अपनी चर्चा की ना, तो विस्तारित रूप में हम 850 को कैसे लिखेंगे, 850 में हम 800 लिखेंगे और फिर हम 50 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब आपने एक संख्या बताई 853, तो 853 में आपका 3 जो है वो इकाई के स्थान पे है, 5 जो है वो दहाई के स्थान पे है और 8 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है। हम अलग संख्या पे बात करें, फिर एक संख्या आप बताइए, बोलो 634, ठीक है। हम अलग करते हैं अब इसको, ये हो गया 6। अब हमें 34 है, तो हमारी इकाई पे क्या होगा, इकाई पे होगा 4 और दहाई पे क्या होगा 30। तो 600, अगर हम इसको विस्तारित रूप से सीखें, 600 जोड़ 30 और जोड़ 4, ये हो गया आपका 634। फिर से देखें, 634 में इकाई के स्थान पे 4, दहाई के स्थान पर 3 यानी कि 30 हो गया ये, और सैकड़े के स्थान पे कितना है ये 6 यानी कि 634। इस तरीके से आप और भी संख्याओं के बारे में बताइए, हम और संख्याओं के बारे में इसमें सीखेंगे, ठीक है। 5 से बनाऊं मैं, ठीक है, 535, ठीक है, ओके, बनाते हैं हम लोग फिर से। अब हमने लिया ये 500, 535 में सैकड़ा कितना 500, 5 हुआ, 5 सैकड़ा हुआ और 535 बोला था आपने, ठीक है। तो 535 यानी कि 500 जोड़ 30 जोड़ 5, ये हमारा विस्तारित रूप हो गया 535। 5 यहाँ इकाई के स्थान पे होगा, 3 यहाँ दहाई के स्थान पे होगा और फिर यहाँ पर 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है। बच्चों, ऐसे कार्ड्स आप भी बना सकते हो अपनी कक्षा में। आप लोग साथ साथ बैठिए, खेलिए, ऐसे कार्ड्स बनाइए और जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको कोई शिक्षक नहीं आ रहे हो क्लास में या आपके पास समय हो, जब आप खेलते रहते हैं, तो इसी तरीके से खेलिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। अब मैं आपको आज का होमवर्क देती हूँ, आज का प्रश्न देती हूँ और वो प्रश्न जो है मैं आपको लिखवाती हूँ। आपको 4 संख्या बताती हूँ मैं, चलिए 2 पे आ जाती हूँ, 4 ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको संख्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई और उसका विस्तारित रूप समझाया है, उसी तरीके से 2 और संख्याओं का आप लिखेंगे और वो संख्याएं हैं, मैंने बस 2 संख्याओं का आपको होमवर्क दिया है। इसके अलावा आप ये संख्याओं को लिख लीजिए, इन संख्याओं को तो आप लिखेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं जो आप अपनी कक्षा में एक दूसरे के साथ बातचीत करके बोलेंगे, उन्हीं संख्याओं को आप लिखेंगे, उसका विस्तारित रूप देंगे और सैकड़ा, दहाई और इकाई का मान भी वहाँ लिखेंगे। जैसा चार्ट हमने आज कक्षा में बनाया, यहाँ पे बनाया है, वैसा ही चार्ट आप अपने घर से बनाकर लाएंगे और इसमें जितनी ज़्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं उतनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप संख्याओं के साथ खेलते रहिए,
खेल खेल में सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और संख्याओं के साथ, कुछ और गतिविधियों के साथ, कुछ और खेलों के साथ। नमस्कार।